बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शामिला फारूकी के। आइए आज इनका एक कॉलम सुनते हैं जिसका उन्वान है सुखने मीर तकी मीर की क्या बात है। ये कॉलम 9 मई 1998 को शाया हुआ था। आइए सुनते हैं। दाग के एक हम असर जलाल लखनवी का एक मक्ता सुनिए। कहने को जलाल आप भी कहते हैं वही तर्ज, लेकिन सुखने मीर तकी मीर की क्या बात है। ये मक्ता सिंध तरक्की पसंद पार्टी के चेयरमैन कादिर मक्सी साहब के लॉन्ग मार्च के हवाले से एक खबर से याद आया जो 27 अप्रैल 1998 के अखबारात में शाये हुई थी। सखर से कराची के इस लॉन्ग मार्च के अख्ताम पर पार्टी के वाइस चेयरमैन जनाब हसीन बख्श थियो ने अपनी तकरीर में कहा कि ज़बानें काबिल नफ़रत नहीं होती हैं, बल्कि काबिल नफ़रत वो लोग हैं जिन्होंने उर्दू को ख़राब ज़बान बना दिया, जबकि मीर तकी मीर की ज़बान हम सब के लिए काबिल एहतराम है। यानी हुसैन बख्श थियो के ख्याल में सुखने मीर तकी मीर की क्या बात है। ताहम तफरी तबा के तौर पर हम ये अर्ज़ कर दें कि अगर हुसैन बख्श थियो या शामिल फारूकी मीर तकी मीर के ज़माने में होते और उनसे हम कलाम होना चाहते तो शायद मीर साहब अपनी नाजुक तबई और कम दिमागी के बिना पर इन लोगों से बात करना गवारा तक न करते। मीर साहब का मिजाज तो ये था कि जब वो दिल्ली के हालात से परेशान होकर लखनऊ जाने की तैयारी करने लगे तो गाड़ी का किराया ना होने की वजह से वो एक ऐसी गाड़ी से रवाना हुए जिससे एक और शख्स भी सफ़र कर रहा था। हम सफ़र ने बात करना चाहिए तो मीर साहब मुंह फेर कर बैठ गए। उसने दोबारा कुछ कहना चाहा तो मीर साहब खफगी से बोले, क़िबला आपने निस्फ किराया दिया है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम आपस में गुफ्तगू भी करें। उसने कहा यह तो राह का शुगल है, बातों से ची बनेगा और रास्ता आसानी से कट जाएगा। मीर साहब ची बची होकर बोले, आपका तो शुगल है, मेरी जबान खराब होती है। थियो साहब, हम उस जबान को काबिल एहतराम नहीं समझते जो दूसरों के साथ बोलने में खराब हो जाए। थियो साहब खूब जानते हैं कि हर जिंदा जबान की तरह उर्दू भी तरक्की और इर्तिका के मदारिज तय करते हुए गुजरी है, गुजरती रही है और गुजर भी जाएगी। सैकड़ों अल्फाज जो माजी में इस्तेमाल किए जाते थे अब मतरूक हो चुके हैं और हजारों अल्फाज वो हैं जो मीर साहब और उनके ज़माने से पहले के लोगों ने सुने ही नहीं या उन मानों में नहीं सुने जिसमें हम आज बेतकल्लुफ़ी से इस्तेमाल करते हैं। मीर तकी मीर से कोई 600 साल पहले अमीर खुसरो ने उर्दू शायरी की इब्तिदा इस किस्म के अशार से की थी। ज़हाल मस्की मकुन तगाफुल वराए नैना बनाए बतियाँ कि तौब हिजरा न दौरों में जा न लेहू काहे लगाए छतियाँ। कुछ दिनों बाद सादी दकन्नी ने कहा, हमना तुम्हन को दिल दिया, तुम दिल लिया और हमना तुम्हन को दिल दिया, तुम दिल दिया और दुख लिया। हम ये किया तुम वो किया, ऐसी भला ये पीत है। मीर मोइज नामी एक शायर ने कहा, अज़ुल्फ़ स्याह तू बदल वो धूम पड़ी है, दरखाने आईना गुता चूम पड़ी है। धूम पड़ी मतलब धूम पड़ी और गता चूम पड़ी यानी घटा चूम पड़ी। गर्ज के अहद ब अहद शायर आते रहे, ज़बान और बयान को साफ करते रहे। हिंदी, दक्कनी और फारसी और उर्दू की शायरी को देखकर वो सोचते रहे कि उर्दू का तकाजा कुछ और है। चुनांचे मीर से पहले कायम चांदपुरी ने इज़राए तफ़क्कुर कहा, कायम में गज़ल तौर किया रेख्ता वरना एक बात लुचरसी बज़बाने दक्कनी है। यही कैफियत उर्दू के बाबा शायरी वली दक्कनी की थी, जिन्होंने आकर ये कहा, ये तिल तुझ मुख के काबे में मुझे अस्वदे हजर दिस्ता, ज़रखंदा में तेरे में चाहे जमजम का असर दिखता। मुख यानी मुंह, दिस्ता यानी नजर आना, मुझ यानी मुझे। तो इस्लाहे ज़बां के मरहले से गुजर गुजर कर ये भी कहा, तुझ लब की सिफत लाल बदख्शां कहूँगा, जादू है तेरे नैन गजालां कहूँगा। आखिरकार हुसैन बख्श थियो साहब के ममदू मीर तकी मीर साहब तशरीफ लाए। उन्होंने वाकई उर्दू ज़बान को बड़ी तरक्की दी। ताहम उनके आपको ऐसे सैकड़ों अल्फाज मिल जाएंगे जिन्हें उर्दू के मिजाज ने पसंद नहीं किया और वो खारिज ज़बां हो गए, जैसे तैं, तूने, काहे को, किस लिए, मानिंद शमा मजलिस काहे को तैं जलाया, इधर उधर इधर उधर, इधर तो उससे बुत फिरा, उधर खुदा फिरा, टुक जरा अभी टुक रोते रोते सो गया है, जोर
अजीब बहुत दिल ने अब जोर बेकरार किया। और बवदन चोर तरफ में मैंने कहा था मैं न देखूं गैर की और, एकों की खाल खींचूं एकों को दार खींचा। इंसाफ की बात यह है कि जिस जबान की तारीख 1000 साल पर मुश्तमिल हो उसमें ऐसा नहीं होता कि एक आदमी की जबान को आप काबिल एहतराम कह दें और बकिया सबकी जबान को काबिल नफरत के जुमरे में रख दें। ये नक़्द अदब नहीं, घटिया सियासत है जिसकी यूं भी लॉन्ग मार्च के मौके पर कोई जरूरत न थी। तरक्की और इर्तिका का मतलब यही है कि मीर के बाद भी उर्दू शायरों और अदीबों का लामुतनाही सिलसिला जारी है, और अगर दिल साफ और नजर पाक हो तो उनकी जबान भी इतनी ही काबिल एहतराम नजर आएगी जितनी किसी एक मसलन मीर तकी मीर की। कॉलम आपने सुना सुखने मीर तकी मीर की क्या बात है, इसे लिखा शाह मलिक फारूकी साहब ने और ये शाये हुआ था 9 मई 1998 को। याद चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।